नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो कल मैंने छत्तीसगढ़ का वीडियो जो बनाया था उसमें मैं छत्तीसगढ़ के जो भूआवेष्टित जिले हैं वो वाला टॉपिक कवर कर दिया था। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ के कितने भूआवेष्टित जिले हैं और कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। तो जितने भूआवेष्टित जिले हैं, 11 जो भूआवेष्टित जिले हैं उनके नाम आपको याद है, तो उनको छोड़ के जितने भी जिले हैं वो जो होंगे अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा से ही संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, पहला क्या मैंने बताया था, भू आवेष्टित जिले। तो छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिले हैं? 11 भू आवेष्टित जिले हैं। प्रत्येक संभाग में कितने कितने हैं वो भी मैं बता दिया था। बस्तर में 1, सरगुजा में 1, रायपुर में 2, दुर्ग में 3 और बिलासपुर में 4। ठीक है, तो ये मैं बता दिया था कल। इसके बाद देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। ठीक है, तो वो कितने हैं? 22 यानी 22। ठीक है, तो 22 जो है आपका अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले हैं। जो ये 11 बच गए, उसके अलावा जो 22 जो है अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले, कुल हमारे 33 जिले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। ये जो है बलरामपुर जो सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, यही जो है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी। पहले ही मैं बताया था कि धमतरी बहुत थोड़ा सा जो है अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पर्श करेगा। ठीक है, तो ये धमतरी जो है सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। लंबाई के अनुसार ये हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे कम जो है लेंथ जो है अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है धमतरी है। सबसे कम सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है बलरामपुर है। इसके बाद आता है, देखो हमारे जो पड़ोसी राज्य है, तो मैं पहले ही बताया था कितने पड़ोसी राज्य हैं वो सब। ठीक है, तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं वो 2 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बलरामपुर और सुकमा। ठीक है, जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 2 जिले हैं। कौन सा? पहला बलरामपुर, दूसरा सुकमा। पहले मैं बताया हूँ वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर हमारा बलरामपुर है, तो यहाँ पर ये यूपी को स्पर्श करता है, इधर ये झारखंड को स्पर्श करता है और इधर ये एमपी को। ठीक है, ये एमपी, यूपी, झारखंड, तो ये 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है उसमें पहला कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? सुकमा। सुकमा यहाँ पर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को स्पर्श करेगा। ठीक है, और इधर किसको स्पर्श करेगा? उड़ीसा को। और इधर किसको स्पर्श करेगा? तेलंगाना स्टेट। ठीक, तो ये जो है हमारा सुकमा जो है, सुकमा ये भी 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। ठीक है, 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, बलरामपुर और सुकमा। कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करेंगे? बलरामपुर एमपी, यूपी, झारखंड। सुकमा जो है तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, क्लियर। इसके बाद देखेंगे 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, ये कुल कितने हैं? 3। पहला जसपुर, दूसरा बीजापुर, तीसरा राजनांदगांव। ठीक है, तो जसपुर, यहाँ पे हमारा जसपुर यहाँ से एक तो झारखंड को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक झारखंड है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ से उड़ीसा शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा उड़ीसा को स्पर्श करने वाली जिले हैं, इसीलिए उड़ीसा जो है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य भी। ठीक है, ये बताऊंगा आगे। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य भी उड़ीसा। ठीक, पहले हम लोग देखेंगे 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? 3। पहला जसपुर, दूसरा बीजापुर, तीसरा राजनांदगांव। जसपुर का मैं बता दिया, ऊपर से झारखंड और नीचे में उड़ीसा को स्पर्श करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? बीजापुर। बीजापुर जो है यहाँ पर तेलंगाना स्टेट को स्पर्श करता है और यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये तेलंगाना स्टेट और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है। तो दूसरा हो जाएगा आपका 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले जिले जो है उसमें दूसरा बीजापुर हो जाएगा। तीसरा है राजनांदगांव। ठीक है, यहाँ पे है राजनांदगांव, ये महाराष्ट्र के साथ, और फिर यहाँ से एमपी स्टार्ट हो गया, तो ये पूरा एमपी है। ठीक है, तो एमपी, तो राजनांदगांव जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, जसपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। तो देखो 3 राज्यों को की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 2 हैं और 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 3 हैं। अपोजिट है, 3 राज्य वाले 2, 2 राज्य वाले 3, वैसे याद रख लेना इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुल पड़ोसी राज्य। अब मैं पूरे पड़ोसी राज्य इसमें बता दिया हूँ, कितने हैं, 7। यूपी, झारखंड, उड़ीसा 3 ये हुआ, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना स्टेट 5, महाराष्ट्र 6 और मध्य प्रदेश 7। तो छत्तीसगढ़ के कुल पड़ोसी राज्य कितने हो गए, 7 हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वाधिक सीमा वाला राज्य। तो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। देखो कितनी लंबी सीमा ये बनाता है, ठीक है। तो लंबाई के अनुसार जो है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो राज्य है हमारे छत्तीसगढ़ से के साथ, जो सर्वाधिक सीमा शेयर करता है वो कौन सा राज्य है, उड़ीसा। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। थोड़ा सा यहाँ पर सुकमा को स्पर्श करेगा, ठीक है। तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य जो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, ठीक है, यूपी कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, 1 जिले को। झारखंड कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, 2 जिले को, बलरामपुर और जसपुर। फिर उड़ीसा कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले को, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, 1, सुकमा, ठीक है, यहाँ पे लिखा। उसके बाद तेलंगाना स्टेट कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, 2 जिले को, सुकमा और बीजापुर। फिर महाराष्ट्र कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 जिले को, ठीक है। फिर एमपी कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 जिले को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है, ये पॉइंट मैं इसमें अभी बता दिया हूँ। इसको मैं डिटेल से और बताऊंगा कि एक एक राज्य कौन कौन से जिले को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो उसका एक टेबल बता दूंगा कि यूपी की कौन से जिले को स्पर्श कर रहा है, फिर झारखंड कौन कौन से जिले को कर रहा है, उड़ीसा कौन कौन से जिले को कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो याद रखने का तरीका है 1 2 9 1 2 5 9, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।